গুড ইভিনিং মিডিয়া ফ্রেন্ডস। আজকে এসআইও আসাম সাউথ জোনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই এই মিডিয়া কনফারেন্সে। আপনাদের আজকের এই শিক্ষা এই সংবাদ এই উপলক্ষে এখানে দেখা হয়েছে এবং আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক জনাব সালমান মুবিন খান উনি আছেন, উনি আপনাদের অ্যাড্রেস করবেন কী ইস্যু নিয়ে উনি এসেছেন এবং কী জন্য এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। নাও আই লাইক টু রিকোয়েস্ট সালমান ভাই প্লিজ অ্যাড্রেস দ্য মিটিং। जी, अस्सलाम वालेकुम। एसआईओ ऑफ इंडिया पिछले 40 सालों से एजुकेशन को लेकर के काम कर रही है। एजुकेशन के अलग अलग सेक्टर्स में वो काम कर रही है, जिसमें स्कूल एजुकेशन में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इस बात की वो कोशिश करती है। मॉरल वैल्यूज़ की बात करती है कैंपसेस के अंदर। एजुकेशन एक्सेलेंस की बात, करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग, इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स एसआईओ अपने पूरे इंडिया में लेते आ रही है। अभी एसआईओ का एक प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा संवाद। इसमें हम कुछ एजुकेशन के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सॉल्व होना ज़रूरी है, स्पेशली ड्रॉप आउट का इशू। आप ये जानते हैं कि ड्रॉप आउट का इशू ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है इंडिया में, और मुस्लिम ड्रॉप आउट और बड़ा इशू बन रहा है, इसलिए कि एक साल के अंदर रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से 1,80,000 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा रेशो है। 18% इन जनरल बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं ओवरऑल, लेकिन उसमें भी 23% जो है वो मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मुल्क के लिए। हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम अलग अलग जगह पर एजुकेशनिस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं और जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात कर रहे हैं, और कोई कोलैबोरेशन एफ़र्ट्स लगा करके इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं वो बात हम कर रहे हैं। इस पर हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 1,80,000 स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो कैसे ड्रॉप आउट हुए हैं, इतना ह्यूज क्वांटिटी कैसे एक साथ ड्रॉप आउट होती है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट गवर्नमेंट जो है वो तैयार करे। अगर सही आंकड़ा नहीं है वो भी बताए, अगर सही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है उसकी तरफ गवर्नमेंट बात करे। हमारा गवर्नमेंट से इस शिक्षा संवाद में ये भी डिमांड है कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को रिस्टोर किया जाए। 6,000 मुस्लिम स्टूडेंट्स जो रिसर्च में जाते थे वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस स्कॉलरशिप के हटाने से। तो हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि उसको जो है फौरी रिस्टोर किया जाए मौलाना आज़ाद फेलोशिप को। मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी, हर एमसीडी के अंदर एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है। और जहाँ इंस्टीट्यूशन हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश की जाए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हर इंस्टीट्यूट में बनाया जाए, जहाँ भी मुसलमानों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा वो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। ये हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है। हम ये भी डिमांड करते हैं कि एजुकेशन को एजुकेशन ही की तरह देखा जाना चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री ही की तरह देखा जाना चाहिए, उसको सेफ्रानाइज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक विशेष आइडियोलॉजी से एक्चुअल हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो फैक्ट हैं, जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसी हिस्ट्री को दिखाना चाहिए। हमारे ये कुछ डिमांड्स हैं, इस डिमांड्स को लेकर के हम पूरे इंडिया के अंदर शिक्षा संवाद कर रहे हैं, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का एक चैन है जो आज बदरपुर में ये शिक्षा संवाद की मीटिंग थी। यहाँ के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट लोग यहाँ हमारे साथ में बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि एजुकेशन के इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, हम गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट को क्या चीज़ें करनी चाहिए, और एज ए कम्युनिटी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी डिस्कशन रही और ये ब्रीफ है। थैंक यू सो मच। तो राइट टू एजुकेशन के सिलसिले में गवर्नमेंट का जो लोग है वो लोग उसको इम्प्लीमेशन करना चाहता है, लेकिन आज भी होटल और रेस्टोरेंट में बहुत सारे स्टूडेंट है जो काम करता है। तो इस बारे में आप लोग गवर्नमेंट को क्या डिमांड करना चाहेंगे? जी, आरटीई के ज़िम्मन में, आरटीई के रिगार्डिंग हमारी डिमांड ये है कि आरटीई को आकर के 10 साल से ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।
गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है आरटी को इम्प्लीमेंट करने में। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे इलाके एरियाज़ हैं जहां पर आरटी का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है हमको। कई जगह तो सीट्स जो ऐसी ही रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती है बच्चे, तो अवेयरनेस भी नहीं है। गवर्नमेंट को जैसे काम करना चाहिए था वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो इसको रिथिंक करे, उसको स्टडी करे गवर्नमेंट। हमारी डिमांड ये है कि हर बच्चा एजुकेशन हासिल करने का जो हमारा सपना है, देश को आगे बढ़ाने का जो सपना है, वो बच्चों के एजुकेशन ही से होगा। तो ये जो फेलियर रहा है आरटी के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, आरटी के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि सीट रिजर्वेशन होता है, तो इस बारे में SIU का क्या आइडिया है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस बुनियाद में? जी, सीट रिजर्वेशन के सिलसिले में तो हमारा डिमांड या हमारी बात हमेशा से ये रही है कि जिसको मार्जिनलाइज किया गया हो सोसाइटी से, जिस कम्युनिटी को, जिन लोगों को हटाया गया हो और कोशिश की गई हो कि वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आए और वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको स्पेशल कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकें। लास्ट और एक सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसा है कि पढ़ाई के बाद इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। तो एजुकेशन में मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी का जो पार्ट है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसका ओवरऑल आइडिया कैसा होना चाहिए? पिछले 40 इयर्स से SIO का फर्स्ट डे से ये कहना है कि एजुकेशन को मॉरल वैल्यूज़ के साथ में होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ अगर नहीं होंगे और एजुकेशन आप देंगे बच्चों को, तो वो एक आर्ट उसके पास आ जाएगा किसी चीज़ का, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करे, सोसाइटी इस बात की कोशिश करे कि वो मॉरल वैल्यूज़ दें। बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं, को एज ए सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, या जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसके साथ में वैल्यूज़ को भी कनेक्ट किया जाए। अगर कोई बच्चा कोई मशीन बनाने के बारे में पढ़ रहा हो तो उसको वैल्यूज़ से कैसे कनेक्ट किया जाए कि ये मशीन आप इंसानों के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जो डिस्कशन किए जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें सजेशंस SIO ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है, जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मांगे थे, उस टाइम भी SIO ने जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिए थे। उसमें भी हमने मॉरल वैल्यूज़ की बात की थी। एजुकेशन के अंदर वैल्यू होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो ये सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा इन फ्यूचर।